नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। धर्म परिवर्तन एक जहर है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है। कानपुर में आदित्य के धर्म परिवर्तन की जांच की आंच मुजफ्फरपुर के रागिब आलम तक पहुंची है। यूपी एटीएस ने रागिब आलम को नोटिस थमाया है। सवाल है कि क्या रागिब आलम धर्मांतरण के धंधेबाज गिरोह में शामिल है? रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट, देश भर में धर्म परिवर्तन के धंधेबाज, धर्मांतरण रैकेट में शामिल मुजफ्फरपुर का रागिब। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी का रहने वाला ये रागिब आलम है जो यूपी एटीएस की रडार पर है। ये वही रागिब आलम है जो कानपुर के ज्योति मूक बधिर स्कूल में टीचर था। रागिब आलम के एक छात्र आदित्य ने धर्मांतरण किया है। यूपी एटीएस की टीम धर्मांतरण मामले में शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। एटीएस की टीम ने रागिब आलम से कई सवाल पूछे। हालांकि रागिब के पिता का दावा है कि कोई भी सवाल धर्मांतरण से जुड़ा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेफ एंड डम स्कूल के एक बच्चे के धर्मांतरण का मामला अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है। जांच की कड़ी मुजफ्फरपुर तक आई है और एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है। यहाँ के ये इफ्तिखार आलम मुखिया जी हैं और इन्हीं के बेटे हैं रागिब आलम। जरा एक बार हम लोग दिखाएंगे। यही रागिब आलम है जो डेफ एंड डम है। ये खुद मूक और बधिर हैं और इन्हीं से पूछताछ करने के लिए एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर आई है। टीम का कहना है कि उसके धर्मांतरण में इनकी क्या भूमिका है, फिलहाल इसी की जांच हो रही है। तो एक बार उन लोगों ने बातचीत किया है इनसे थाने में बुलाकर। एटीएस की टीम के आने के बाद गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। मूक बधिर युवक रागिब आलम 1.5 महीना पहले यूपी के कानपुर से अपने गांव आया था। रागिब के पिता इफ्तिखार आलम का दावा है कि शिक्षक के तौर पर वहां काम करता है, लेकिन रागिब को खुद दीन की जानकारी नहीं है, तो वो कैसे धर्म परिवर्तन करा सकता है? अब उन लोगों को क्या शक है रागिब पर वो जाने, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि चूंकि रागिब वहां पे टीचर थे के हैसियत से काम कर रहे थे और मुसलमान थे, अब वो लड़का मुसलमान हुआ है तो कहीं उन लोगों को ये शक हो रहा होगा कि इसने उसको मुसलमान बनने के लिए उत्प्रेरित किया होगा। तो रागिब खुद ही अपने मजहब के बारे में कोई जानकारी नहीं है रागिब को, तो वो दूसरे को क्या जानकारी देकर के उत्प्रेरित कर सकता है? और रागिब बहुत ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है, धर्म के प्रति बहुत डिवोटी भी नहीं है। इफ्तिखार आलम का चाहे जो दावा हो, यूपी एटीएस ने पूरे मामले पर रागिब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एटीएस ने रागिब आलम को नोटिस थमाया है। आईपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस दिया गया है। पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है। 3 दिनों में एटीएस मुख्यालय पहुंचने का निर्देश है। यूपी एटीएस की टीम जो कि मुजफ्फरपुर में आई थी, वो अपने यहाँ के एक केस के मामले में एक पर्सन से यहाँ पूछताछ करना था उनको, जो कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक पर्सन से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद में वो वापस लौट गए। अभी तक के उन्होंने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नोटिस दिया है उस पर्सन को, इसके अलावा उन्होंने जो अपने लेवल से छानबीन की, इसमें उनको असिस्टेंस हम लोगों ने जो लीगल तरीके से दी थी। देश भर में धर्मांतरण का अवैध सिंडिकेट सक्रिय है। कैसे धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट काम करता है? धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों को कहां से फंडिंग मिलती है? कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है? धर्मांतरण क्यों होता है? आज हर सुलगते सवाल का जवाब मिलेगा। टीम ने इनसे पूछताछ किया है। लखनऊ ले जाने की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि नोटिस और जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत ये सहयोग करने के लिए तैयार है। फिलहाल
जो धर्मांतरण को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है उसको भी इन्होंने खारिज किया है। रागी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा कंप्यूटर के जानकार हैं। इन्होंने धर्म की कोई तालीम हासिल नहीं की है और फिलहाल तमाम आरोपों से ये इनकार कर रहे हैं। लेकिन एटीएस के मुजफ्फरपुर आने के बाद इस मामले में सरगर्मी बढ़ गई है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। दिल्ली में एक मौलाना ने फतेहपुर के विजय सोनकर का ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करा दिया। अब विजय अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने पर तुला हुआ है। इतना ही नहीं, अपनी बहन का मुस्लिम लड़के से निकाह कराना भी चाहता है। रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण के कितने किरदार, विजय सोनकर कैसे बना मुसलमान, साजिश का शिकार सोनकर परिवार। मुजफ्फरपुर का रागिब आलम मूक बधिर छात्र आदित्य के धर्म परिवर्तन में कितना गुनहगार है, ये तो आगे की तफ्तीश में पता चलेगा। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से अवैध धर्मांतरण का एक और बड़ा मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला पूनम सोनकर ने पुलिस को बताया कि उसका पति विजय सोनकर उस पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहा है। जब उसने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति दिल्ली में किसी मौलाना के बहकावे में आकर 1.5 महीने पहले ही धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और अब वह परिवार वालों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, वह अपनी बहन का एक मुस्लिम युवक के साथ जबरन निकाह करना चाह रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी पति विजय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे आदमी ने पुलिस को मुसलमान बनने के लिए जाने। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो कैसे मालूम पड़ा जो मुस्लिम धर्म को कबूल करेगा? जब आए थे 6 महीना पहले आए थे तो कितने आगे आए थे, 1 महीना जब आए तो हो गए खैरत मुसलमान बन गए। शादी कब हुई थी? शादी के 4 साल हो गए। बच्चे भी हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? हम चाह रहे हैं अपने खेत बाड़ी के लिए उसके घर शादी। मुस्लिम धर्म के बाद अब तेरा हिंदू धर्म नहीं आएंगे वापस? नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपके पति का? विजय सिंह सोनकर। और अब क्या नाम रखे हुए हैं? सब कुछ नहीं रखे। कोई मुस्लिम नाम रखे हुए हैं? हाँ, बाकी नहीं पता। नहीं पता। तो थाने में उनको बुलाया गया है? हाँ, थाने में। दरअसल फतेहपुर का विजय सोनकर दिल्ली में रहकर ड्राइविंग का काम करता है। जब वह 1.5 महीने पहले गांव आया तो घर में नमाज पढ़ने लगा और अपने पत्नी और माता पिता को भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने लगा। जबरन धर्मांतरण के मामले में खुद के पति की प्रताड़ना की शिकार हुई पत्नी शनिवार को मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची और पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति विजय सोनकर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर के पूर्वमई गांव से अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक पत्नी थाने पहुंचती है और पुलिस से शिकायत दर्ज कराती है कि उसका पति उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा है, यहां तक कि परिवार वालों को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आती है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ करती है। सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका उमर गौतम फतेहपुर के पंथुआ गांव का रहने वाला है और उमर से जुड़ी जिले में अवैध धर्मांतरण की जड़ें इतनी गहरी है कि अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में अमनदीप कौर को जन्नत कुरैशी बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। उस्मान और नदीम ने पूरी साजिश रची। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन का जहर किस कदर फैल रहा है, विजय सोनकर इसका उदाहरण है। एक मौलवी के बहकावे में विजय ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब पत्नी को मुसलमान बनाना चाह रहा है, बहन का मुस्लिम लड़के से निकाह कराना चाह रहा है। सोचिए किस कदर विजय का
ब्रेन वॉश किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवती अमनदीप कौर ने उस्मान और नदीम पर जबरन निकाह कराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जमकर धरना प्रदर्शन किया। काजी हैं शहर के, उनके द्वारा निकाहनामा प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है वो बिल्कुल एक तरह से फर्जी है। कूटनीति करते हुए फर्जी तरीके से वो दस्तावेज तैयार किए गए हैं। बड़ी साजिश का वो हिस्सा है। उसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का किसी न किसी माध्यम से हाथ है। बड़े स्तर पर हिंदू समाज की बहन बेटियों का लव जिहाद के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। कल एक घटना हमारे सामने आई, तुरंत हमने खतौली पुलिस को उसकी सूचना दी। तो 2 दिन का समय हमने 2 दिन पहले खतौली पुलिस को दिया था कि काजियों सहित जितने भी इसमें वकील, गवाह, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, वो सब मुकदमा पंजीकृत हो, वो सलाखों के पीछे जाएं। दरअसल पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उस्मान और नदीम ने अमनदीप कौर को फंसाया, जन्नत कुरैशी नाम से पीड़िता का फर्जी कागजात बनाया, फिर निकाह की आड़ में यौन शोषण करता रहा, फिर दूसरी मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। 2 प्रकरण थे, वो जनपद हमीरपुर से संबंधित थे। वहाँ उनके मुकदमे पंजीकृत थे। लड़कियां वहाँ से भगा के लाई गई थी और उसका अपहरण का मुकदमा था। उसमें लड़कियां ऐसे बरामद हुई तो संबंधित कार्रवाई जनपद हमीरपुर से होनी थी। एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था, एक लड़की ने अपने शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट कितना बड़ा है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पीड़िता को इकबाल कुरैशी का फर्जी बेटी जन्नत कुरैशी बना दिया जाता है और ये सब होता है दस्तावेज पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मांतरण के धंधेबाज कहां और कैसे कैसे फैले हुए हैं, ये प्रयागराज के एक केस से समझा जा सकता है, जहां ऋचा देवी को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद ऋचा माहिम अली बन गई। रिपोर्ट देखी। यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विवादित प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानपुर की एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण कराया है। आरोप है कि उनके संपर्क में आने के बाद ही उसका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ और प्रोफेसर ने इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया, बल्कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का भी करीबी बताया जा रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले का एटीएस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस सहित तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अब इसका ताजा कनेक्शन संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली ऋचा, जो कि एमबीए कर चुकी है, वो इनके संपर्क में आई थी और उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो माहिन अली बन गई है। और जब एटीएस को इस बात का खुलासा हुआ तो उसके परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें मोहम्मद शाहिद, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के जो है वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनसे प्रेरित होकर वो मुस्लिम धर्म उसने अपनाया है। एक बार फिर से उनका नाम यहाँ पर धर्मांतरण वाले मामले में आया है। अब इस मामले में भी एटीएस सहित दूसरी जांच एजेंसियों के इस मामले की जांच कर रही हैं। उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। जम्मू कश्मीर में बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दिल्ली तक उबल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का गन पॉइंट पर जबरन धर्म परिवर्तन से सिख समुदाय में आक्रोश है। सोमवार को श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय में आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज लोगों से निकाह करवा दिया गया। फिलहाल एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया है, लेकिन दूसरी अभी भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के पास है। 2 सिख लड़कियों की जबरन मुस्लिम लड़के से शादी कराने पर उबाल है। श्रीनगर से दिल्ली तक हंगामा बरपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
धर्मांतरण कराने का सिंडिकेट बहुत बड़ा है। हवाले के जरिए से पैसों की फंडिंग होती है। मोहम्मद साद से लेकर जाकिर नाइक तक धर्मांतरण के धंधे को सींचने में जुटा हुआ है। उमर गौतम धर्मांतरण के रैकेट का बानगी भर है। यह रिपोर्ट देखिए। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाला उमर गौतम सलाखों में है। धर्म परिवर्तन वो जहर है जिसका असर पहले उमर गौतम पर पड़ा, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर दिया। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। उमर गौतम जैसा शैतान पूरे समाज में गंदगी फैला रहा है। यूपी पुलिस ने उमर गौतम के रैकेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से लेकर तबलीगी जमात का नेता मोहम्मद साद तक का नाम धर्म परिवर्तन केस में सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मांतरण पर विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार प्रांत के कोषाध्यक्ष संजय कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक साजिश है। ये प्रकृति के विनाश का मूल कारण है। कोरोना जैसी बीमारियां इसी की वजह से सामने आई हैं। धर्मांतरण करवाते हैं, उनका मकसद मूल रूप से, जैसा कि हम बताएं, अपने आप को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अगर जड़ में जाके देखें, या राज सत्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करना या वर्चस्व बनाना है। और उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अगर स्पष्ट रूप से देखें तो कहीं ना कहीं हमको कमजोर करने के लिए, हमारी संख्या को घटाने के लिए वो ऐसा करते हैं। हमको कमजोर करना चाहते हैं और हमारे ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। ये प्रकृति के विरुद्ध है। जैसा कि हमने स्वामी विवेकानंद के शब्दों को आपके सामने दोहराया, आम को कटहल नहीं बनाया जा सकता है और कटहल को आम नहीं बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा प्रयास होता है और अगर ऐसे लोग सफल होते हैं तो प्रकृति के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा और ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी आती रहेगी। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।